नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशंसनीय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोग बड़े अच्छे से इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। डेली बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं और आप सब लोग बढ़ चढ़कर इसको चैनल को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हम सब अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। आज का मेरा सब्जेक्ट है पॉल्यूशन। हम सबको अपने ज़िंदगी में कुछ प्राकृतिक चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना है कि हमने अपनी आने वाली जनरेशन को क्या चीज़ ट्रांसफ़र करनी है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन और ज़्यादा परेशान रहे, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार रहे, या वो लोग शुरू से ही जन्मजात कुछ ऐसी भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाएं जिससे उनका जीवन पूरा कष्टमय रहे। कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह का भयंकर परिणाम आगे झेलना पड़े। तो इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक विश्व पटल पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। हम ये कोशिश करें कि अपने प्राइवेट व्हीकल्स का कम से कम प्रयोग करें और अपने साथियों के साथ कारपूलिंग करें और कोशिश ये करें कि हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जैसे कि मेट्रो, रोडवेज की बस, ट्रेन्स, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। और आज सभी लोग हम देख भी रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की पुरानी गाड़ियां दिल्ली से बाहर कर दी गई हैं। बहुत अच्छा कदम है, होना भी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन अच्छे से कंट्रोल होगा। लेकिन वो जो बैटरी बनाई जा रही है, इसके लिए लिथियम प्रोसेसिंग की जाती है, या बाद में एक बहुत बड़ा बैटरियों का स्क्रैप का टाइम आएगा, तो उसमें भी हमारे लिए बहुत चुनौतियापूर्ण रहेगा वो समय कि इतनी सारी इकट्ठी बैटरियों को कैसे डिस्पॉज ऑफ किया जाए। तो कभी भी कोई भी टाइम मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसकी हम प्री प्लानिंग अच्छे से करें, एक टीम वर्क में ग्लोबली काम करें, एक्सपर्ट्स लोगों की राय लें और कभी किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं। अगर जीवन में कुछ असफलताएं आई हैं, उससे कुछ की पॉइंट्स नोट करें और वो असफलताएं किन कारणों से आई हैं, उन कारणों पर अच्छे से विचार करें, उनका समाधान ढूंढें, उनको अल्टरनेट ढूंढें। तो पॉल्यूशन के लिए मैं गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे करने चाहिए, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम रहते हैं, उससे निजात पाई जा सके। रोड्स की हालत बढ़िया करनी पड़ेगी, वहाँ कहीं कोई साइड से कट नहीं होना चाहिए। आए दिन हम देखते रहते हैं, कल भी एक एक्सीडेंट मैंने देखा, आज भी मैंने एक एक्सीडेंट देखा। एक इधर राजेश पायलट चौक है, उस पर एक बाइक वाले को एक कार वाले ने ठोक दिया। मैंने उससे मदद के लिए भी पूछा, मैंने कहा भाई आपको कोई मदद की आवश्यकता तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों को सबको एक विश्व पटल पर इकट्ठा होना है, सभी की समस्याओं को अपना मानना है। मैंने बहुत सारी कोशिशें करी हैं और कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि मैं सभी लोगों को एक साथ कैसे जोड़ूं। मैंने एक
कविता भी लिखी है, जो मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम टू द पॉइंट बात करते हैं। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना पड़ेगा, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कंपनियों के काम चल रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि काम करने के साथ साथ डेली पानी का वहाँ छिड़काव करें, और वहाँ से कोई भी वेस्टेज बहुत ज़्यादा ऊपर से ना गिराए, नहीं तो वो धूल के कण होते हैं, वो हवा में बिखर जाते हैं और लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। ऐसे ही मैं सबसे बोलूँगा कि लोग स्मोकिंग भी ना करें। स्मोकिंग जो धुआं अंदर लेते हैं उससे कई गुना बाहर निकालते हैं। तो आज के टाइम अगर कोई भी बंदा अगर नॉर्मल भी सफ़र कर रहा है तो कम से कम 10 से 20 सिगरेट का धुआं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, और अगर लंग्स को किसी तरह से एक्सक्यूज़ किया जाए तो उसमें कम से कम 2 से 3 किलो ताड़ निकलेगा। ये हमें दिखाता है कि हमारा AQI लेवल कितना बढ़ा हुआ है। और अभी बरसात का मौसम है, इसीलिए AQI लेवल डाउन आ गया है, क्योंकि जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं या धुएं के कण हैं वो सारे नीचे सेटल हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में कम दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। हमें जल प्रदूषण को भी रोकना है। जल प्रदूषण तब रुकेगा कि हमें कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। जो हमारी नदियां हैं, कहीं से भी निकल के आ रही हैं, कहीं जाके मिल रही है, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी अच्छे से सफाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉलीथीन का है। उसमें कहीं हमें पॉलीथीन को या तो यूज करना कम 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 करके बंद करें उसको, या उसको डिस्पोज ऑफ करने का सही तरीका ढूंढें। कभी भी उसको आप आम रास्ते पे ना फेंकें, क्योंकि आम रास्ते से बह के बाद में वो नाले या जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उसी में जाना है, वो सबको चौक करते हैं, इसलिए और समस्या बढ़ जाती है। तो वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हम लोग ही है। एयर पोल्यूशन के लिए भी हम हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन को गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी करे एक दूसरे के साथ में, जैसे रेलवे की बस के साथ में और उनकी मेट्रो के साथ में, तो वो हो सकता है। लेकिन अभी बात हम वाटर पोल्यूशन की कर रहे हैं। तो नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उनके रास्ते बरसात आने से पहले अच्छे क्लीन हो जाने चाहिए, और बीच बीच में हमें छोटे मोटे डैम्स बनाने चाहिए कि एकदम से सारा पानी नीचे ना जाए। होता क्या है कि बरसात के मौसम में पानी हमारा एकदम से बरसता है, कई बार कहीं ज़्यादा वर्षा भी हो जाती है। एक दिन में एक न्यूज में देख रहा था कि 50 सेंटीमीटर अचानक बारिश हो गई, तो वहाँ बाढ़ के बहुत ज़्यादा हालात हो गए। और पहाड़ों पर आजकल डेली बादल फटने की सूचना हम सुन रहे हैं। देखो, अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे या हम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाएंगे, तो प्रकृति भी कुछ अपने ऐसे करवट बदलती है जिसकी मार हम सह नहीं पाएंगे और ना सह पा रहे हैं। हर बार बाढ़ की वजह से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। सारी सड़कें हमारी तारपुल से बनी हुई है, हर सीजन में वो लगभग सब खराब हो जाती है, एक एक फीट गड्ढे हो जाते हैं। फिर हम उसको रिपेयर करते हैं या नई सड़क बनाते हैं तो उसमें कई गुना खर्चा आता है, जो लाख करोड़ रुपए में होता है। चाहे तो हम इसको बचा सकते हैं, लेकिन सबका सहयोग इसमें होना चाहिए। हमें ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा, पॉलीथीन को कम या सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और कोशिश करें कि डिस्पोजल पॉलीथीन के बैग ना लेके डिस्पोजल बैग यूज करें। या सबसे बढ़िया तरीका यही है, जब सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं तो अपना थैला लेके जाएं, जैसे कि पुरानी संस्कृति में हम लोग करते थे। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप घर से अपना अच्छा थैला लेके जाएंगे, सारी चीज़ें उसमें रख के लाइए। हम लोग तो अभी यही कर रहे हैं, सब्जी लेने जब जाते हैं 2-3 थैले लेके जाते हैं, उसमें आराम से सब्जी रख के लेके आ जाते हैं। तो सभी लोगों का अगर सहयोग रहेगा, सब लोग मिलके काम करेंगे, हर एक समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कभी भी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना निकाला जा सके। हमेशा ये ध्यान रखना है कि
कोई भी समस्या को अपना मानना है कि ये मेरी समस्या है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम लापरवाहियां करते हैं। कोई भी दिक्कत हमारे ऊपर आती है तो हम एकदम से रोने लगते हैं, तिलमिलाने लगते हैं। हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वाहिगुरु को याद करते हैं और जीसस को याद करते हैं। लेकिन जब समस्या किसी दूसरे के सामने आती है तो कई बार तो लोग ठहाके मार के हंसते हैं या उसकी मदद नहीं करते और उसको लाचार होकर छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं। ये सब गलत तरीके हैं। हमें एक विश्व पटल पर भाईचारे के साथ दोबारा जुड़ना है। अब हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन भी वही है जिसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि केमिकल वेस्टेज जमीन के अंदर डाल देते हैं। फैक्ट्रियों से कुछ केमिकल निकल रहे हैं तो फैक्ट्रियों में ईटीपी और एसटीपी लगा के रखने चाहिए। जो भी केमिकल निकल रहे हैं आप उसको ईटीपी से ट्रीटमेंट करें, और जो भी आपका लैट्रिन पेशाब का कुछ वेस्टेज है उसको एसटीपी से ट्रीटमेंट करें। और अच्छी कैपेसिटी का वो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ड्रेनेज में उसको डालेंगे तो वो जो है ना सबके लिए हार्मफुल है। कई बार आपने देखा है कि नीचे ड्रेनेज सिस्टम में एकदम से आग लग गई या कोई सफाई कर्मी उसमें उतरा तो वो गैस की वजह से बेहोश हो गया। देखो भाई, सफाई कर्मचारी भी अपना ही भाई है। हम ये कह सकते हैं कि उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर मान लीजिए आप सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो अगर कोई भी टीम 4 दिन की छुट्टी ले ले बहुत बुरा हाल हो जाता है। घर में ही आप देख लो, क्योंकि घर में फैमिली मेंबर हस्बैंड और वाइफ है, तो अगर किसी तरह से वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है तो पूरा घर एकदम कोहरे की तरह बिखर जाता है। सारी चीज़ें घर में अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो मैं बार बार कहूँगा कि ये समाज भी एक 4 पहिए की गाड़ी है, टीम वर्क है। हमेशा सब लोग अपना अपना काम समय से करें और दिन रोज अच्छा करने की कोशिश करें। कभी भी किसी से शिकायत का मौका ना दें, और हमेशा ये देखना है कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ मैं उसको और बेहतर कैसे बनाऊँ। डेली में अपने आप की 1% ग्रोथ कैसे करूँ, अपनी क्रिएटिविटी में 1% कैसे बढ़ाऊँ। मैं डेली के जो अपने रोज़मर्रा के काम हैं उनको और मैं अच्छे से कैसे करूं जिससे मेरी क्रिएटिविटी बढ़े, मेरा शरीर एक्टिव हो, जिससे मेरी बीमारियां सारी खत्म हो, मेरा वेट कंट्रोल होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं अभी सॉइल पोल्यूशन की, तो उसका हमेशा ध्यान रखना है कि मिट्टी में कभी कोई केमिकल नहीं डालना है। कई बार मैं देखता हूँ कि मिट्टी में कुछ जानवर वगैरह दफन किए जाते हैं, तो अगर उनको तरीके से दफन करना ही है तो उसको पूरी क्रियाकलाप के साथ करना चाहिए। उसमें प्रॉपर नमक वगैरह डालें और अच्छे से कम 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदें, तब उसमें उसको दफन किया जाए। नहीं तो अगर ऊपर की लेयर पे ही आपने अगर उसको दबा दिया है तो बाद में वो आपको और परेशान करेगा। बाद में छील के हुए उसको खाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन भी फैलेगा, वाटर पोल्यूशन भी फैलेगा। कि अगर उन्होंने कोई भी सड़ा हुआ कोई भी चीज़ अगर पानी में डाल दिया तो वाटर पोल्यूशन भी होगा, और उससे सॉइल पोल्यूशन तो हो ही रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सबको अपना उत्तरदायित्व समझना पड़ेगा और हमें अपने अपने कंट्रीब्यूशन देने पड़ेंगे, और हमको सबको ग्लोबली एक अच्छा काम करना पड़ेगा। और मैं आज कुछ और ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सब लोग इतने अच्छे से सारे लोग जुड़ रहे हैं। मेरा पर्पज एक खाली एक यूट्यूबर बनना नहीं है। मैं एक विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल करना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा देश फिर आगे बढ़े, और मैं अपने देश की उपलब्धि चाहता हूँ, अपनी टीम की उपलब्धि चाहता हूँ, अपने पूरे समाज की उपलब्धि चाहता हूँ। और पर्सनल के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई लालच नहीं है। कुछ ऐसे ही बिरले लोग होते हैं जो अपना सब काम छोड़ के अपना चांद तक निछावर कर देते हैं। अगर हम अपने शहीदों की बात करें तो उन्होंने जो शहादत दी उसमें कोई उनका अपना स्वार्थ नहीं था। उनका स्वार्थ था कि देश हमारा आज़ाद हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को कभी कोई परेशानी ना हो, वो लोग उनको याद करें। और बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, है मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। ऐ मेरे वतन के लोगों
जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो उन्होंने इतनी अच्छी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनसे कुछ सीखें और हम भी आगे ऐसे ही क्रिएटिव बने और आपस में विश्व पटल में एक दूसरे की मदद करें। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी समस्या हो, 5 लोगों के साथ जुड़ें, उनकी समस्या सॉल्व करें और वो अगले 5 लोगों को जोड़ें, फिर अगले 5 लोगों को जोड़ें। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी जगह राम राज हो जाएगा। राम राज का मतलब किसी धर्म से ना जोड़े। मेरा राम राज से मतलब ये है कि जहाँ जिस दिन कोई भी केस किसी भी तरह का ना आए, चोरी का, बलात्कार का या किसी हेरा फेरी का या फिरौती का, तो वो समझो राम राज ही है। लेकिन उसके लिए हमें सबको अपने अंदर का रावण मारना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये ठान लिया तो ये होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे और मैं इसी तरह के आपके लिए क्रिएटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। और आप सब लोगों का जो भी सुझाव हो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, जिस पर मैं अपने आप को और इन्वॉल्व करूँगा उस टॉपिक के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये सब मेरी दिल की भावना है। ये वीडियो कोई भी एडिटिंग का पार्ट नहीं है, इसमें कहीं कोई एडिटिंग नहीं है। ये बिल्कुल मेरा रियल वीडियो है और मैं कभी किसी चीज़ को देख कर नहीं बोलता हूँ। ये मेरा अंदर का पूरे 46 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ बयां कर रहा हूँ। और कुछ भी और इम्प्रूवमेंट की या कोई आपका सुझाव है या कोई खास टॉपिक पे आप वो चाहें कि मेरे को उस पर वीडियो बनाना है, तो आप ज़रूर सलाह दे सकते हैं। मैं हमेशा काम करने से पहले सलाह देने वालों को अपना मित्र समझता हूँ, लेकिन जब काम बाद में हो जाए उसमें कोई कमी निकाले तो वो मित्र के लक्षण नहीं है, वो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात होती है। इसलिए हमेशा विश्व पटल पे सबसे मिलके साथ में आगे बढ़ें और जिसको भी कोई भी आइडिया है वो साथ साथ देते रहें, जिससे उसको इम्प्लीमेंट करके सारे लोग एक साथ जुड़े और हमें उसका बहुत अच्छा लाभ मिले। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।